हम ये देखते हैं कि आज चूँकि ईद की खुशी भी है, तो मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल ये है कि आप ईद देती हैं या ईद लेती हैं आप? मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं देती भी हूँ और लेती भी हूँ। मतलब जो ईद देना है, ज़ाहिर है बड़े होके तो बच्चों को ईद देना, फैमिली में सारों को, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं। तो मतलब ये है कि अम्मी से, सास से, फादर की तो मेरे वफ़ात हो गई, मेरे ससुर की भी, लेकिन वो दोनों जब ईद देते हैं तो यकीन कीजिए बच्चों जैसी खुशी होती है, अभी जैसे छोटे होते उम्र में मिलती थी, और देने की तो जाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल है लेना ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये इसी से रेलिवेंट कि जब आप ईद वाले दिन अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं, चूँकि डॉक्टर की ज़िंदगी वैसे तो बड़ा शेड्यूल उसका इस तरह का होता है कि भाग दौड़ में लगा रहता है, तो ईद के दिन का आगाज़ आप कैसे करती हैं? अच्छा, पहले तो ये है कि सबसे पहले ज़ाहिर है सुबह सुबह नमाज के बाद तैयार होने का एक अपना वो है ना कि एक रिलैक्सेशन होती है, छुट्टी होती है, सबसे कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, की घंटियां भी नहीं बजेंगी। हाँ, खैर गायनोकोलॉजिस्ट की ज़िंदगी में तो ये इतनी खुशी नहीं है, कोई ना कोई घंटी बज सकती है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि एक आपके जहन में होता है कि 2-3 छुट्टियाँ। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान में ईद मनाने का ये और भी मज़ा है जो कि बाहर वालों को नसीब नहीं हो सकता किसी भी सूरत, कि 3 से 4 छुट्टियाँ हो जाती हैं और उन छुट्टियों को सभी को पता होता है कि आपने यूटिलाइज़ करना है। तो कुर्बानी की तो बहुत मसरूफ़ गुजरती है क्योंकि सुबह सुबह कुर्बानी हो जाती है और उसके बाद ज़ाहिर है आपके खाने पकाने, किचन समेटना, संभालना, सारी चीज़ें एक वो जो है ना। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इतनी हेक्टिक लाइफ में से, अपनी ज़िंदगी में से, जिसे मैं कहना चाहिए सुबह और शाम का पता नहीं है, ये जो ईद आती है ना, इसमें अपने जो दोपहर का खाना अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उसका एक अपना ही मज़ा है, और दोस्तों के साथ, उसका कोई मैच नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने का मज़ा ज़्यादा आता है या खिलाने का? वैसे तो मेरे हिसाब से तो खाना और खिलाने दोनों का ही आता है। अच्छा डॉक्टर फ्रिया, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि चूँकि बीइंग अ डॉक्टर, जब ईद के दिन आपके पास आपके घर में होता है तो फिर क्या कुकिंग आप खुद भी करती हैं अपने लिए या आप वही मेड वगैरह ही करती हैं? इट गोज़ बोथ वेज़। हमारे पास एक हाउस हेल्प है, हमारी कुक हैं घर पे, लेकिन ईद पे चूँकि मैं खुद भी घर पे होती हूँ तो मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है 100% किचन में, उसमें मेरी अपनी रेसिपीज़ भी होती हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स हेल्प होती है और वो आपको कटिंग के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मिल जाती है, सो यू क्विकली गो एंड मिक्स एंड मैच। और अच्छा, नाज़रीन के लिए आप ये बताएंगे कि आप कौन सी चीज़ अच्छी बना लेती हैं? मैं स्टेक अच्छी बना लेती हूँ, और हम ईद के सेकेंड डे बारबेक्यू करते हैं, वो अच्छा बना लेती हूँ। क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टरों को कुछ भी नहीं आता खाने पकाने का, ये वो बस इनका एक ही काम है दवाइयाँ लिखना, टेस्ट लिखना। तो क्या आप उसमें बाकी सारी चीज़ें बनाती हैं, सैलड, स्वीट? और बिल्कुल, हमारा ईद का जो मेन्यू है वो बहुत ही लेविश होता है। बिरयानी से शुरू होता है और साथ में ज़ाहिर कलेजी और नमकीन गोश्त होता है, और मुख्तलिफ़ तरह से उसी को गोश्त को ट्विस्ट और टर्न करके हम उसको कभी स्टेक बना लेते हैं, कभी बारबेक्यू बना लेते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह से होता है ना। आई डू कुकिंग, आई एन्जॉय डूइंग कुकिंग जब मैं फ्री हूँ ईद के डेज़ पे या संडेज़ पे। अदर देन दैट हमारे घर में कुक होता है, लेकिन मैं ईद डेज़ पे और संडेज़ पे कुकिंग करती हूँ। बच्चे अप्रिशिएट करते हैं कि मम्मी बनाए आज, या आज मम्मी ने बनाया तो हमने ये खाना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे ईद कुर्बान है, चूँकि मर्द जो होते हैं वो तो कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, तो जो भूख की डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है इसको हम ईद पे कैसे कवर करते हैं? देखिए जी, भूख जो है एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और भूख को जो है देखें, हमें जो है जो इस्लाम ने तरीका बताया भूख का, तो अगर हम इस्लाम की ज़िंदगी के असूल अपनाएं अपनी ज़िंदगी में तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि फील्ड सेफ्टी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो मैं ये कहूँगा लोगों को कि अच्छा खाएं लेकिन सेफ खाएं। क्वालिटी और क्वांटिटी। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी विद गुड क्वालिटी, और उसकी जो क्वांटिटी है उस पर भी फोकस करना चाहिए यहाँ। ठीक है, ठीक है ना जी। हम यूजुअली बेतदाली का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी ईद है, गोश्त की ईद है, तो यहाँ पे जब हमारे यहाँ जो एतदाली जो है वो हमसे दूर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी इमरजेंसी या डिज़ास्टर से बचने के लिए ख़ास तौर पे जो है, चाहे वो खुशी का मौका हो या ईद का मौका हो, तो उसमें बैलेंस मतलब कि रखना चाहिए, एक तवाज़ुन रखना चाहिए इसके अंदर।